नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रे भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री अजय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जीवन का समावेश और जीवन का उद्देश्य अगर हमारा एक दूसरे के प्रति सहयोग का हो, प्रेम भाव का हो, तो वह है जीवन में दया करुणा का भाव दिखाई देता है। और नहीं है तो कल आचार्य श्री की इस मुखमाटी में अपन ने पढ़ा था, एक का जीवन मृतक सा लगता है और जो कांति मुक्त शव की तरह होता है, चलता फिरता दिखने में तो है, क्योंकि परोपकार एक दूसरे के प्रति प्रेम आदि की भावना नहीं है। एक का जीवन अमृत सा लगता है, जो कैसा होता है, कांति युक्त शिव के समान, जिसके अंदर अच्छी ऊर्जा है, चेतना है, सबके प्रति राग भाव न कहते हुए सबके प्रति प्रेम भाव भी है। जिनके जीवन में दया का आदि भाव नहीं है, तो वहाँ शव की उपमा दी गई। शव का काम आग लगाने के काम होगा, और शिव के प्रति जो भाव है, शिवमय जीवन है, वह एक अंदर के मोक्ष के प्रति, अपने भगवंतों के प्रति उसके अंदर का राग भाव जाग सकता है। एक कल विषय चिंतन किसी ने मुझसे एक चर्चा की, महाराज जी यहाँ शिव राग कहा, देखो कौन सा राग कहा आचार्य ने? शिव राग जगा। ये समझ में नहीं आया, शिव राग जगा। तो हम कहा शिव यानी मोक्ष है, शिव यानी मोक्ष, और मोक्ष के प्रति तुम्हारे अंदर का राग जगा, इसलिए शिव राग। ओ अच्छा, ये राग भाई, जिस दिन तुम्हारे अंदर मोक्ष के प्रति राग भाव जाग जाए है, समझ लेना तुम्हारा कल्याण हो गया। अभी तुम्हारा सब के प्रति राग भाव तो जागा है, शरीर के लिए, जीवन जीने के लिए, सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए तुम्हारा जीवन जो उत्साहमय है, उससे हट करके जो व्यक्ति अपने सिर्फ आत्मिक राग की ओर दृष्टि रख करके जीवन जीना चालू करते थे, वही शिवराग है। वही हमारे अंदर के उस समीचीन राग की परिणति को समझने का उद्देश्य है। वह उद्देश्य यहाँ पर बनाए कि शिव राग जगना। समझे ये बात बेटा? यानी अभी तक तुम्हें जो संसार का राग जागा है, उससे थोड़े से भाग और अंतरंग के राग में जाग। एक राग वीतरागता के प्रति हो, और एक राग संसार के राग रंगों में हो। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बहुत अंतर है।
एक सुख का कारण है और एक सांसारिक दुख का कारण है। एक में तृप्ति का अनुभव होता है, एक में अतृप्ति होती है, कभी संतुष्टि होती ही नहीं है। संसार के राग में जितनी जितनी आप अपने आप को लगाते चले जाओगे, हमेशा कहता और तनक जो और एक और बढ़ता ही चला जाता है, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन शिवराव कहता है नहीं, अब नहीं, रुको, अब बस, अब संसार के इस राग रंग में तुझे पढ़ना नहीं है। संसार के राग रंग से तुझे ऊपर उठना है, और उस राग से वो अपने आप को ऊपर उठाता चला जाता है। ये दोनों राग में अंतर है बहुत। आचार्य जी ने आगे एक उदाहरण दिया था दूध का, मुखमाटी में, है ना, देखने का अकौआ का दूध भी है और गाय का भी दूध है, वैसे ही राग भी दोनों है। प्रशस्त राग भी है और अप्रशस्त राग है। तो उदाहरण दिया, जैसे दूध कहने के नाम से तो दोनों एक हैं, पर दोनों के गुण धर्म कैसे हैं, अलग अलग हैं। एक अकौआ के दूध के समान है और एक गाय के दूध के समान है। एक के सेवन करने से आदमी पुष्ट होता है और एक के सेवन करने से आदमी के जीवन का अंत होता है। एक अमृत है, दूसरा जहर है। दोनों में यही अंतर हो जाता है, यही विशेषता हो जाती है। हम किस ओर चलें, हम किसको पाने की चेष्टा करें, राग कौन सा हो, तो शिव राग तो आपके जीवन में सुख को लाने वाला है और सब राग आपकी सुख को छीनने वाला है। बात माटी से ने उस मछली को समझा रही है ना। माटी ने किसको समझाया, मछली को संबोधन दिया और बाद में कहती कि समझी बात बेटा, आप समझ में आई, तो अभी और समझा रही है। तो आप मछली उसको जवाब में कुछ कहती है, क्या कहती है, आज की मुखमाटी 85 पेज नंबर 85। ना समझती समझी बात माँ। अब तक मैं क्या थी, ना समझ थी, समझी बात माँ, उलझी थी अब सुलझी माँ। पहले मैं बहुत उलझी हुई थी, अब आपकी बात सुनकर के मैं बहुत कैसी हो गई हूँ, सुलझ गई हूँ, सुलझी माँ। अब पीने को जल तत्व की अपेक्षा नहीं, अब मुझे पीने के लिए पानी या जल तत्व की अपेक्षा नहीं है। अब जीने को बल सत्व की अपेक्षा नहीं है कि मेरी शक्ति बढ़ जाए, मैं बलवान जवान हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं। अब बल सत्य की अपेक्षा नहीं है। टूटा फूटा फटा हुआ यह जीवन, कैसा टूटा फूटा फटा हुआ यह जीवन, जुड़ जाए बस किसी तरह उस शाश्वत सत्ता से, सत से, शाश्वत सत से। बस मेरी एक ही कामना है और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कोई कामना नहीं। मेरा तो एक ही भावना है अब कि ये मेरा टूटा फूटा जीवन जुड़ जाए बस किसी तरह उस शाश्वत सत्य से, मेरा सातत्य चित्त से बेजोड़ बन जाए बस। अब सीने को
सुई सूत्र की अपेक्षा नहीं है। अब मुझे कोई सीने के लिए कोई सुई और सूत्र की जरूरत नहीं है। अर्थात यहाँ वो मछली ने ये भावना भाई है, ये कहा है कि मुझे अब शाश्वत सत्य से अपना संबंध जोड़ना है और कोई नहीं, किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है, कोई कामना नहीं है। आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, उससे जब पूछा गया ये महाराज ये समझ में नहीं आई। देखो आप लोग 24 भगवान दोहा दोहन में पढ़ते हैं, ना तो सुर सुख चाहता, ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाहे। ये तो ठीक है महाराज, स्वर्ग सुख नहीं चाहते हो, शिव सुख की ना चाहे, तभी थुति अविरल में सदा होवे मामो अवगाय। मैं तो ये चाहता हूं भगवान, मुझे तो जितने भी भाव मिले, जब भी मिले, जैसा भी मिले, जहां भी हो, मुझे कोई भी भाव मिले, मैं तो ये कामना करता हूं कि तब थुति अविरल में सदा आपकी स्तुति करने में अविरल यानी निरंतर होवे मम अब गाय। मेरे लिए एक सौभाग्य मिलता रहे कि आपकी स्तुति करने के लिए मुझे ये मनुष्य जन्म हो चाहे कोई जन्म, मेरा मन आपकी स्तुति करने में सदा लगा रहे जब तक मैं रहूं। मैं ये नहीं चाहूं मुझे स्वर्ग सुख मिले और मोक्ष सुख मिले। तो उनसे कोई पूछा महाराज ये बताओ आप फिर भक्ति काहे के लिए, जब शिव सुख की चाह नहीं कर रहे हो तो भक्ति क्यों कर रहे हो? अरे भक्ति का यही तो फल है, तो मांगो मत, क्योंकि भक्ति के फल से मांगने से नहीं मिलता, बिना आप करते जाओ, अपने आप इच्छा रख करके नहीं करूंगा, कामना नहीं करूंगा, भावना जरूर करूंगा। एक बात नहीं है, भगवान की भक्ति करते समय कामना नहीं होना चाहिए, पर भावना अवश्य होना चाहिए। यहां पर भावना की प्रधानता दी है कि ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाहे, तब तक तब तक स्तुति सरोवर में सदा होवे मम। हे भगवान आपकी स्तुति सरोवर में मेरा सदा क्या होवे? अवगाह होवे। आपकी स्तुति करते करते मेरा जीवन व्यतीत हो, मेरा जीवन लगा रहे, मेरा ये पूरा का पूरा जीवन ओ नियम से मोक्ष सुख तो मुझे मिल ही जाएगा, मांगने की जरूरत। वही बात यहाँ कि मुझे अब कोई पानी की जरूरत नहीं है जीने के लिए, मुझे अब शरीर को बढ़ाने के लिए कोई बलवान शक्ति या बलत्व सत्व की अपेक्षा नहीं है। चलेगा ये टूटा फूटा जीवन जैसा भी हो। ऐसे ही आप लोग सोचो कि चाहे मैं सुंदर हूं चाहे सुंदर हूं, ये शरीर के रूप रंग में मत रमो। आज ये हो रहा है, हम सबसे ज्यादा रूप रंग में इतने रम गए हैं कि अंतरंग को ही भूल गए, जबकि यहाँ पर एक सिद्धांत भक्त और जो वास्तविक आत्म तत्व के रहस्य को समझने वाला होता है, जिसकी दृष्टि में अंतरंग समाया होता है, उसकी दृष्टि में बहिरंग की प्रवृत्तियां का कोई संबंध। वही संदेश यहाँ हमें उस मछली के माध्यम से कहा जा रहा है कि अब मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, जली तत्व की अपेक्षा नहीं है, अब जीने को बल सत्य की अपेक्षा नहीं है। टूटा फूटा फटा हुआ यह जीवन जुड़ जाए बस किससे? किसी तरह उस शाश्वत
सत्य से, सातत्य चित्त से, सातत्य करते यहाँ पर सतत निरंतर अपने उस चित्त में वही तत्व, वही बात कि मात्र मेरा अपना शाश्वत स्वरूप क्या है, मेरा अंतरंग स्वरूप क्या है, उसके बारे में वह जुड़ने का। बस अब सीने को ये फटे पुराने जीवन में, अब इस जीवन को ये न सोचो कि अब कोई दवाई मिल जाए तो जो ठीक हो जाए। तो यह सुई का अर्थ ये है कि सुई की और सूत्र की कोई अपेक्षा नहीं, अब सीने की नहीं। अब तो वो सोच रहा है कि मुझे अब सीने की जरूरत नहीं है, कपड़ा फट गया है फट जाने दो, अब तो कपड़े से ऊपर उठने की जरूरत है, मुझे इससे ऊपर आने की जरूरत है मुझे। वही है आगे, जल में जन्म लेकर भी जलती रही मछली। सोचो, कल्पना है, जल में जन्म लेकर भी जलती रही यह मछली, जल से, जलचर जंतुओं से, जड़ में शीतलता कहाँ मां? वह शीतलता की कामना कर रहा है जो अंतरंग में व्यक्ति को मिलती है। कभी कभार व्यक्ति एसी में भी बैठा हो और मन में अगर संताप चल रहा हो, है ना, संकलेश हो रहा हो, तो बाहर एसी में बैठे बैठे भी पसीना आता है, पसीना पसीना हो जाता है। क्यों? बीपी हाई हो जाता है। भाई आप तो इतनी अच्छी ठंडी, कूलर कितना तेज चल रहा है, कितना अच्छा एसी तेज सबसे हाईएस्ट स्थिति पर चल रहा है, इतना ठंडा वातावरण है, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी वेदना क्यों? वही बता कि जल में जन्म लेकर जलती रही है मछली। किसके कारण? जल से, जलचर जंतुओं से, जड़ में शीतलता कहाँ? इस संसार के बाहर के सुख साधनों में शीतलता मिलने वाली नहीं है, एसी कूलर से शीतलता मिलने वाली। इसलिए आचार्य जी वो लिखते, शीतल चंदन है नहीं, है ना, शीतल भगवान आपके जीवन, आपके व्यक्तित्व को देखते, आपके उस जीवन को देखते, तो उससे बड़ा और दूसरा कोई शीतल नहीं है। बाहर का चंदन दिखने में शीतल हो सकता है, सुगंध में शीतल हो सकता है, पर चंदन कभी शीतल नहीं जितना शीतल आपका जीवन है, आपका व्यक्तित्व है। ऐसे ही बाहर की शीतलता काम नहीं करती अगर मन में शीतलता ना हो तो। गुस्सा आ रही हो, कोई ने कुछ कह दिया हो, अरे भैया बहुत गर्मी बढ़ी, बहुत गुस्सा आ रही है, एसी चालू कर दो, हवा कर दो। वो कहते हवा हवा से कुछ नहीं होना, अभी यहाँ अभी कोई दवा काम आने वाली नहीं, क्योंकि इसमें कहते हैं जब तक आदमी के मन में अतृप्ति हो, मन में अगर किसी प्रकार की संक्लेशता हो, उस समय बाहर की दवा कोई काम नहीं करती। वहां तो काम करने वाली उसके ऊपर ही हो कि सोच ही समझना होगा। शांति रखो भैया, धीरज रखो थोड़ा सा। ये विशेष रूप से परिणति को समझना है। यही व्यक्तित्व की बात यहाँ जल से, मुझे ऐसे जल में नहीं और जलचर जंतुओं में भी नहीं, क्योंकि ये सब जड़ है। इन जड़ पदार्थों में, जड़ में शीतलता कहाँ मां? चंद्रपलों में, इन चरणों में जो पाई। क्योंकि मछली जाकर के कहाँ गिरी है? माटी में।
जो चंद्र पलों में तुम्हारे पास संयोग पाकर के, तुम्हारा दिशा बोध पाकर के, तुम्हारा संबोधन पाकर के जो शीतलता मिली है, मैं पानी में रह कर के भी इतनी शीतलता को आज तक प्राप्त। सोचिए, पानी में डुबकी डूबी है, उसी में रहने वाली है, उसमें उसको शीतलता नहीं मिली। उन जल जंतुओं के बीच में रह कर के भी मुझे ऐसी शीतलता नहीं मिली जो कुछ क्षण आपके साथ व्यतीत चंद्र पलों में, इन चरणों में जो पाई। कैसी शीतलता पाई? उदाहरण है, मलयाचल का चंदन और चेतोहारिणी, और चेतोहारिणी चांद की चमकती चांदनी भी चित्त से चली गई उलझी सी कहीं। कल्पना की है कि जैसे मलयागिरी का चंदन अगर अच्छे से आपको लगा दो तो थोड़ा सा भी, अरे किसी भी कितनी गर्मी हो और अगर तुम्हारी लगा दिया जाए तो नाक से पानी आ जाए, ऐसा संदल बाहर की शीतलता उसकी इतनी होती है। और चेतोहारिणी, चित्त को हरण करने वाली, ऐसी जिसे देख करके सब मुदित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। चांद की चमकती चांदनी, चांद की चमकती चांदनी भी चित्त में चली गई। हाँ, चित्त से चली गई, यानी आपके वचन को ये बाहर की शीतलता की ओर ध्यान ही नहीं गया कि इससे भी शीतल आपका संयोग हो सकता है, आपकी सन्निधि हो सकती है। ऐसा चित्त से चली गई उलझी कहीं, उलझी सी कहीं में, हाँ उछली सी कहीं, जैसे उछल करके चली गई। हाँ, उछली सी कहीं। मेरा स्पर्श पा आज हर्षा की वर्षा की है, तेरी शीतलता ने माँ शीतलता हो तुम। नम्मा क्या कहा? बहुत अच्छे से विग्रह किया। माँ तुम क्या हो? शीत, ला को इधर कर दिया और ता और जोड़ दिया, शीतलता की जगह शीत लता हो तुम, साक्षात शिवयामिनी। ऐसा लग रहा है जैसे शिवयामिनी यानी मोक्ष को जाने वाला यान, शिवयामिनी। आप तो ऐसा लग रहा है कि मुझे मोक्ष पर ले जाने वाला शिव विमान हो। मोक्ष की, हर्ष की वर्षा की तेरी शीतलता ने, माँ आप कैसी हो? शीत लता हो, ऐसी उसकी वेल हो, तुम साक्षात शिवयामिनी है। ऐसा स्पर्श, ऐसी बात किसने कही? मछली ने माटी से कहा। तेरी गोद में ही अब वो भावना रख रही है, ऐसा उसने जब कहा, तेरी गोद में ही इसे बोध मिलेगा माँ, तेरी गोद में फिर शोध चलेगा माँ। अगणित गुणों के योग का, किसका? योग का, यानी स्वभाव, अपने अंदर के गुणों का। योग से यहाँ गुण स्थान भी लगा है, उस पर ही कहा गया। आपकी गोद में मुझे क्या मिलेगा? बोध मिलेगा। और तेरी ही, आपके ही गोद में ही फिर मेरा क्या चलेगा? मुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, किसके लिए आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ। यही तो शोध है। अगर आप हाँ, ये भी हो सकता है, जीव समाज भी हो सकता है, जिसमें
शोध से जीव समाज, जैसे अपन 24 ठाना लगाते ना, कौन सी गति में नरक गति जीव कौन कौन सी इंद्री वाला होगा, कितने कसाय वाला होगा, कैसे कैसे है समावेश हो सकता है शोध से। तेरी गोद में ही मेरे मुझे बोध मिला, यानी ज्ञान मिला, और तेरी ही बोध में मुझे शोध मिला। इसके बहुत अपन अर्थ चिंतन की गहराई में जाएं तो बहुत कुछ अर्थ निकल सकते हैं। पूरा 24 ठाना भर सकता है, पूरा कर्म कांड जीव कांड आ सकता है इसमें। तो ऐसा अगणित गुणों के योग का भोग हमें, ऐसा योग, ऐसा गुण स्थान, जैसे जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते जाते गुणों का विकास होता चला जाता है, और उसके अंतर गुण संपत्ति, यहाँ से अज्ञानता, मिथ्यात्व, कसाय, राग, देश कम होते चले जाते हैं ऊपर ऊपर के गुणों में। अंगनित गुणों गुणों, जैसे जैसे आप गुण स्थान की एक एक सिद्धि ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे आपका गुण बढ़ता चला जाएगा। एक बार एक बालक आए, थोड़ा सा उसने पढ़ लिया, अच्छा स्वाध्यायशील था। महाराज जी हमारे चाहते मेरा गुण स्थान बढ़ जाए, कैसे बढ़ेगा जा बताओ, कुछ उपाय बताओ। मैंने कहा कितना गुण स्थान बढ़ाना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि बहुत बढ़ जाए। कितना बढ़ जाना चाहते हो? हम तो चाहते हैं कि हम तो बस सीधे सीधे 13वें 14वें में पहुंच जाएं। तो मैंने कहा कि भैया एक काम करो, अबे तो तुम जितने बढ़ा सकते हो घर में रह के उतने ही बढ़ा लो। अबे तो एक काम करना सीख लो कि अबे घर में रह कर के इतना बताओ कि कोई जब तुम्हारी बात नहीं सुनता तुम्हें गुस्सा आती कि नहीं आती? बोले कि आती है। बस जो सीख लो कि कोई तुमसे बुरा कहे तो गुस्सा मत करना। अगर तुमने इतना करना सीख लिया और कोई तुम्हें गाली दे तो गाली देना नहीं, इतना कर लेना, समझ लेना तुम पहले गुणस्थान छोड़ के ऊपर के गुणस्थान में आने का प्रयास कर लोगे। कहां से पहुंच जाओगे? बहुत बड़ा कठिन काम है। हम पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। कहां से करते हैं? गुणस्थान बढ़ते कैसे हैं? शोध होता कैसे है? पहले बोध होता है, फिर बाद में। बिना बोध के शोध 3 काल में संभव नहीं है। शोध का अर्थ चारित्र है, बोध का अर्थ ज्ञान है, और वो ज्ञान श्रद्धान के बिना ज्ञान अगर है तो वह तुम्हारा बोध शोध का कार्य हो ही। ज्ञान तो प्रत्येक आत्मा के पास है, आपके पास नहीं। एक इंद्री के पास भी ज्ञान है, उसके पास भी ज्ञान है। 2 इंद्री के पास भी ज्ञान है, 3 के पास भी है, 4 के पास भी है, पंचेंद्री के पास, प्रत्येक सभी के पास ज्ञान है। लेकिन सबके पास बोध ज्ञान नहीं है। और जिनके पास बोध ज्ञान हो जाता है वही शोध करता है कि मैं कौन हूं। कभी सोचा? एक बार किसी ने पूछा कि आप कौन हो? तो वो कहता मैं तो कौन हूं? संतोष जैन हूं। ऐसा कह देता है। अच्छा, तुम संतोष है, पहले क्या थे? आगे क्या होगे? पहले थे, पता मालूम है तुम कौन थे? क्या नाम था तुम्हारा? नहीं पता। आगे क्या होगा? अब पता करो। पहले भी एक आत्मा थे, ऐसा कहो, एक शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा। आज हूं, पहले भी था और आगे भी रहूंगा। बाकी जो नाम है वे नाम यहीं छूटने वाले हैं। कोई भी साथ जाने वाला, जिसका नाम है वो जाने वाला नहीं है, ऐसा कह देना चाहिए। जिसका नाम है वो साथ जाने वाला, और जिसका कोई नाम नहीं, एक शाश्वत नाम है जिसको कहते हैं शुद्ध चेतन स्वरूप तुम्हारी आत्मा। जब तुम ऐसे आंख बंद करके बैठो और ऐसा करो कि मैं कौन हूं, तो ये मत सोचो कि मेरा नाम
मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ, मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, ऐसा मत सोचो। मैं तो एक शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा हूँ। ये शोध हमारा शुरुआत यहाँ से। पहले जानो तो आत्मा है कौन, आत्मा का अस्तित्व है क्या, आत्मा के अस्तित्व के प्रति तुम्हारा सोच जरिया क्या है। पहले ये हमारे मन में धारणा कि कीमती क्या है ये सोचिए, बहुमूल्य क्या है। जिसे अपने बहुमूल्यता पर भान होता है वही व्यक्ति उसको पाने की कोशिश करता है, और जिन्हें बाहर का मूल्य ज्ञात ज्यादा लगता है, अपना मूल्य कम लगता है, उसकी दशा कैसी होती है। उसकी दशा वही होती है, बाद में आकर के लौट के बुद्धू घर को आए। पहले सोचता है, एक अपने यहाँ रत्नगन श्रावकाचार्य में है ना, उसकी कथा मिलती, इसमें सु है ना, नवनीत है ना। बोर्ड ने सोच क्या रखा, कंजूस आत्मा, उसको बहुत अच्छा है, उसकी कथा है, सारभूत संक्षिप्त में बताते हैं कि उसने सोचा है सपने की जिंदगी जी रहा है, सपनों में अपने आप को जी रहा है। एक दिन क्या हुआ कि वो उसके पास अब कुछ नहीं है, मांग मांग के कोई के घर, इसके घर जाता वहां से मट्ठा लाता है, अब पीता है तो उसमें तो थोड़ा सा जो नवनीत था उसकी मूछों में लग जाता था, खाए में लग जाता उसका, इसलिए उसका नाम इसमें सो नवनीत का आ जाता है उसका नाम। तो वो धीरे धीरे उनमें से मूछों में से नवनीत निकाल निकाल के इकट्ठा कर लेता है, और इतना करते करते, मेहनत करते करते उसका इतना कि ये कितना घड़ा भर नवनीत इकट्ठा हो गया, घी बन गया। आप सोचो कितने दिन की मेहनत होगी, कितने दिन की मेहनत होगी। अब चलना दो उसका सपना का संसार, अब इसमें से मैं घी बनाऊंगा, है ना, घी बनेगा और बाजार में जाकर के बेचूंगा, और उससे रुपया रखूंगा, लूंगा, और उससे फिर एक अच्छी क्या का खरीदूंगा, गाय या भैंस खरीदूंगा। अब देखिए अभी कुछ है नहीं है, सपना चल रहा है। एक गाय या भैंस अच्छे से खरीदूंगा, फिर उससे दूध लगाऊंगा, और दूध लगा करके फिर पुनः अच्छे से घी बनाऊंगा, और बड़ा घी का कारोबार होगा मेरा। फिर अच्छा एक क्या होगा, अच्छा घर होगा। कल्पना के संसार में जी रहा है, और अच्छा घर होगा, बड़ा घर होगा, उस घर में अच्छे बढ़िया आराम से मैं रहूंगा, और फिर अच्छे से शादी करेंगे, मेरी पत्नी होगी, हैं? और अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं क्या करूंगी, उसको ऐसी लात मारू। और हुआ एक ठंडी का समय था, वहीं आग भी जल रही थी, और उधर वो घी को डब्बा जा करके उसने सपने में देखा, ऐसी लात मारूंगा, और जा करके वो घी के डब्बे में लात करी, जा करके वो आग में पूरा का पूरा आग भड़क गई, उसमें इसे ओहो, कल्पना के संसार में जीने वाला इसमें सुनवनीत उसी आग में क्या हो गया, कल्पना भी गई। सोच रहा था कि क्या करूंगा, इतना बड़ा घर बनाऊंगा, इतना बड़ा ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कहीं ऐसी दशा अपनी भी है। क्या है, ऐसा सोचा था तुम लोग। संसार की इन कल्पनाओं में जीने वालों, बंधुओं, इन कल्पनाओं में जितने जियोगे बिल्कुल ऐसा ही है। रात में सोते हैं अब ऐसा हो जाए, अब ऐसा करना है, अब ये पाना है,
इसमें ही लगे रहते हैं, पर वो कभी मिल नहीं पाता। और आखिर जैसे वो सोचते सोचते उसी आग में जल करके राख हो गया, ऐसे ही इन इच्छाओं की आग में जलता जलता ये मनुष्य, इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती और जल करके क्या हो जाता है, राख हो जाता है। वही कल्पना को बात यहाँ पर मन में कहते हैं, ऐसा शोध आज तक नहीं हुआ, आज मुझे बोध हुआ और शोध भी हुआ, और माँ अगणित गुणों का ओघ भी मुझे पता चला। इसलिए गुण स्थान, गुणों को पहचानो, बाहर की पहचान से तुम्हारी पहचान होने वाली नहीं है। वो इस अपने अंदर का जितना जितना मोह और योग की परिणति अच्छी जैसी जैसी होती चली जाएगी, वैसे 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 तुम्हारा गुण स्थान भी ऊपर, मोह कम करोगे तभी तो गुण स्थान बढ़ेगा। मोह बढ़ने से गुण स्थान नहीं बढ़ता, मोह कमने से गुण स्थान बढ़ता है, उल्टा है। हाँ, मोह करने से तिजोरी तो भर सकती है, पर गुण स्थान नहीं बन सकता। गुण स्थान के लिए तो कहते हैं कि भैया तिजोरी जितनी खाली कर सको दे दो, सौंप दो, पैसा निकाल लो। निकालने वाले का, त्याग करने वाले का गुण स्थान जरूर बढ़ता है, संग्रह करने वाले का गुण स्थान बढ़ता नहीं, घटता ही है। वही बात है। ऐसी बात सुनी और उसके कहते तब ये हुआ। और सुनो, अभी और कभी रुका नहीं है, वो मछली अभी और कह रही है, और सुनो माँ, मन की बात उसके, व्याधि से इतनी भीति नहीं है। आज आप लोगों की संसार की यथार्थता इसमें भरी जा रही है। व्याधि से इतनी भीति नहीं है जितनी आधि से है। व्याधि और आदि में अंतर क्या है? देखो, व्याधि शरीर में होती है, ये शरीर में जैसे रोग उत्पन्न हो गया उसको कहते हैं व्याधि। और मन में जो संकलेश होता है, मन में जो टेंशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मानसिक दुख का नाम व्याधि, शारीरिक रोग नहीं, मानसिक रोग का नाम व्याधि, और शारीरिक, हाँ, आदि, और शारीरिक रोग का नाम व्याधि है। अब आपकी कौन सी बीमारी है सबसे ज्यादा खतरनाक, कौन सी बताओ? आदि के व्याधि? देखो, एक और लिखा है, व्याधि की दवाई होती है, डॉक्टर के पास जाओ, वो दवा लिखेगा है, और दवा लिख देने के बाद आप उसको अच्छे से क्या करो? सेवन करो, और रोग ठीक हो जाता है। लेकिन जिनको आधि कम हो व्याधि ज्यादा हो, नहीं, व्याधि कम हो और आधि ज्यादा हो, तो उनकी दवाई तो भगवान भी नहीं कर पाते। एक बार एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी आपको, देखो, दो मित्र हैं बचपन के। अब हुआ ये कि एक मित्र को वैराग हो गया, मुनि बन गया, दूसरा मित्र नशेड़ी बन गया, अफीम का आदी बन गया, खाने पीने में सप्त व्यसन में लिप्त हो गया। अब मित्र का आगमन हुआ तो वो नशेड़ी वाला व्यक्ति जो था वो उनके पास गया कि भाई मेरा मित्र आया है, उनसे मिल तो आए। उनके पास गया, मित्र ने कहा क्या बात, क्या हाल चाल है? बोले कि सब हाल तो कुछ पूछो मत, चाल की कुछ कहो मत, क्योंकि बहुत बुरी हाल है। आपके जाने के बाद हमारी तो सब दिशा और दशा बदल गई। बोले कि क्या कर रहे हो? बोले कि करते कम
व्यर्थ के कार्य में लग जाता रहे, क्या हो गया, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, इस प्रकार की आदतें लग गई हैं, नशा करता हूँ, अफीम के बिना मेरा जीवन चलता नहीं है। अब मित्र कहता भाई एक काम करो, कुछ दिन मेरे साथ रहो, तुम्हारे लिए शायद छूट जाए। तुम्हारे लिए छूट जाए। अब क्या करें, ये तो इधर तो कह रहा है लेकिन इसके बिना रहा नहीं जाए, इनके पास रहेंगे तो आएगी कहाँ से, कैसे मिलेगी। अफीम खाने की आदत बहुत खराब है। तो उन्होंने कहा मन को समझाना है, वास्तविक सत्यता नशा जो है ये मानसिक बीमारी ज़्यादा होती है, शारीरिक कम। अगर हम सोच लें, निश्चय कर लें, कोई भी चीज़ नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। एक तम्बाकू खाने वाले व्यक्ति से कहते कि भाई छोड़ना, अरे छोड़ना कितनी बड़ी बात है, 1 मिनट का नहीं, एक समय की बात है छोड़ना। मन में सोच लो कि नहीं खाना, अरे महाराज बहुत कठिन काम है, जब तक न खाते नहीं तब तक मन लगता ही नहीं है। बीड़ी पीने वाले से पूछो कि बीड़ी कैसे छोड़ी जाती, तो कुछ नहीं, ऐसी पकड़ो ऐसे कर दो छूट जाएगी। नहीं नहीं महाराज हाथ से तो छूट जाएगी, मन से कैसे छूटे। हाथ से छोड़ने में कहा, 2 अंगुलियों के बीच में सिगरेट है, पकड़ते हो, उसको पकड़ने का त्याग कर दो कि हम ऐसे नहीं पकड़े, ऐसे ही करेंगे हम तो। जबरदस्ती तो जाएगी नहीं मुंह में, हम जो लगाएंगे तभी तो जाएगी। बहुत ऐसा हुआ तो उसने नहीं माना। आखिर क्या करें, उसने कहा तुम ये काम करो, विकल्प छोड़ दो, इतने दिन तक तुम एक काम करो, 8 दिन हमारे साथ रहो बस, उसके बाद तुम आ जाना मनमान करके, लेकिन 8 दिन हमारे पास रहो, तुम्हारी इच्छाएं हम पूरी करेंगे, चिंता मत करो। मानसिक व्याधि को दूर करना है उसकी। अब हुआ समय, क्या हुआ, निकल गया। जैसे आज पहला दिन था और सुबह से लेकर के शाम तक तो कैसे भी तैसे उनके साथ रहो, कट गया। अब रात हो गई, अब रात हो गई तो अब तो वो कहता है महाराज भैया मेरे तो नींद नहीं आ रही, क्या करें, हमें तो क्या चाहिए। अरे वाह, तो अब क्या करें, बोले कि कोई बात नहीं आज चलाओ। सुबह से चला और अब महाराज ने क्या इसको समझाएं कैसे। अब अफीम दें तो कहाँ से लाएं, अपने पास तो कछु है ही नहीं है। तभी उन्हें क्या हुआ कि उन्हें शरीर से सहज रूप से अपने शरीर पे हाथ फिरा, किसने, महाराज ने, और हाथ फिरा थोड़ा सा ऐसा किया तो उनको शरीर का जो मल था, है ना, मल था, वो उन्हें अरे ये अच्छी से उनके दिमाग में आ गई, इसको तो क्या है, किसकी रसा लगी है। तो उन्होंने थोड़ा सा लिया और उसकी अच्छी सी गोली ऐसी बना के एक छोटी सी और रख दी। बोले कि तुम्हारी दवाई मिल गई। बोले कि क्या चाहिए तुम्हें, ये चाहिए ना, चलो आओ। और उन्होंने जाकर के, अभी एक मेरा एक भक्त आया है, उससे ऐसी बात हुई, वो अंदर रख करके गया, तो उन्होंने एक छोटे से पात्र पर वहाँ जाकर के एक गोली रखी है, जाओ तुम्हारी दवाई आराम से ले लो। और वो गया और समझ लें कि उसने जैसे ही समझा कि इसका स्वाद तो, बोले कि इस बार विशेष वाली है, कोई सामान नहीं है, ऐसी तो तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं। ऐसा समझ करके उसने सेवन कर लिया। दिन भर सोचता रहा आज मैंने खा ली, आज मेरा क्या होगा, खोटा हो गया। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्यों, मन से निकल गया कि आज मैंने क्या कर ली, खा ली। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुआ, बस रोज की तरह वो भी सोते इसको अच्छी ये मिल गई, और उन्होंने रोज अपनी एक गोली बना करके रख दे
वो उसको समझ करके क्या 7-8 दिन अब क्या करना है, बोले कि अच्छी व्यवस्था हो गई हमारी तो बहुत, अगर आप कहो तो हम तो इतने ही रह जाएं। आप पहले पूछ तो लो कि तुमने 8 दिन तक क्या खाया। बोले कि आपने तो हमसे ये कहा कि मैं तो अफीम खाता था, वो अफीम की गोली तुम्हें मिल रही है। बोले कि अफीम की गोली तुम्हें मिल रही है, सोच सोच करके तुम ये सोच लो कि तुमने 8 दिन अफीम खाई। बोले कि हाँ खाई। पक्का खाई? बोले कि हाँ खाई। उसके बाद तुम्हें इच्छा नहीं हुई? बोले कि नहीं हुई। अब पता करो, तुमने 8 दिन में अफीम का एक दाना भी नहीं खाया। क्या खाया? जैसे ही उसको बताया तो वो कहते अच्छा धिक्कार है, बताओ। उससे वैराग्य हो गया और वो भी उनके साथ मुनि बन करके चला गया। क्या हो गया? मित्र को सुधारने के लिए मित्र ने एक छोटा सा क्या किया? मायाचारी की, और उसकी मानसिकता सुधर गई, मानसिक व्याधि दूर हो गई। ये मानसिक व्याधि दूर हो गई, वो मुनि बन करके उनके साथ चला गया। आज यही है, व्यक्ति अगर सबसे ज्यादा बीमार है तो किसके कारण से बीमार है? शारीरिक बीमारी से बीमार कम, मानसिक बीमारी से सबसे ज्यादा। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मानसिक बीमारियां घेरती चली जाती है। इसलिए कहते हैं जिसने अपने जीवन काल में स्वाध्याय ध्यान का विषय बनाया हो, बुढ़ापे में आपकी मानसिकताएं ठीक रहेंगी। आज ये हो रहा है कि हम स्वाध्याय ध्यान पूजन से विमुख होते चले जा रहे हैं, त्याग संयम से विमुख होते चले जा रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि उस अवस्था में, बुढ़ापे में तुम्हारे अंदर ऐसे भाव हो ही नहीं पाते। वही बात, व्याधि से इतनी भीति नहीं, इसे जितनी आदि से, और आदि से इतनी भीति नहीं जितनी उपाधि से। और उपाधि ही बहुत दो तरह की होती है। उपाधि, एक परिग्रह को भी उपाधि कहा गया, ऐसा परिग्रह आदि आप बता रहे हैं उपाधि से, और इससे उपधि की आवश्यकता होती है। उपाधि के लिए उपधि यानी परिग्रह। आप कई लोग ऐसे उपाधि हैं, मेरे लिए ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। मानसिक सम्मान सूचक शब्द है उपाधि। आपको ये उपाधि से सम्मानित किया जाता है, आपको इस प्रकार के पद देकर के सम्मानित किया जाता है, और ऐसा वह करता हुआ उपाधि से। आदि से भीति नहीं जितनी उपाधि से। इसे उपधि की आवश्यकता है, उपाधि की नहीं मां। किसकी जरूरत है? उपधि की आवश्यकता है, उपाधि की नहीं मां। इसे समधि, समधि यानी समतामय धी। यहाँ ये समधि नहीं, तुम्हारों के रिश्ते वाले समधि नहीं। अब वो लोग कहते हैं समधि ये शब्द क्यों बना? देखो ये भी अपने किसी का पिता है, ये भी, ये बेटे का पिता है, ये बेटी का पिता है, दोनों के पिता है समान धी वाले। क्योंकि पिता वो है जो अपनी संतान को पतन के रास्ते से उठाए, उनको सही रास्ता दिखाए। दोनों की बुद्धि एक सी है, इसलिए इसका नाम समधि। समान बुद्धि के हैं इसलिए इसका नाम समधि। लेकिन यहाँ समधि का अर्थ सम या नाम, समतामय धी का नाम समधि। ऐसे जहां इसे समधि समाधि मिले बस,
और कुछ नहीं चाहिए। मुझे समधि मिले, समाधि मिले। जहाँ समाधि वहीं होती जिनकी बुद्धि कैसी हो, समता में धी का नाम समाधि है। समाधि मिले बस, अवधि प्रवादी नहीं। उपधि यानी उपकरण, उपकारक है ना। उपधि का अर्थ यहाँ पे उपकरण, उपकारक है ना। उपाधि यानी परिग्रह, अपकारक है ना। उपाधि अकर्ता जे हो गया, उपधि का अर्थ उपकरण हो गया और उपाधि का अर्थ हो गया परिग्रह। ऐसे यहाँ पर उसने समझाया, समझा, समझने के बाद और मछली कहती है इसलिए मुझे सल्लेखना दो माँ। क्या काम कर रही है, किसकी कामना कर रही है वो? सल्लेखना की कामना कर रही है। बोधि के बीज सो उल्लेखना दो माँ, मुझे बोधि के बीज दो, ऐसा उल्लेख दो माँ, मुझे देखने दो, समाधि को बस देख सकूं, ऐसा पता, ऐसा मुझे निश्चय करना है। और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और किसी की कामना नहीं है। मैं आदि व्याधि उपाधि से परे होकर के परम समाधि की ओर बढ़ सकूं। और समाधि तभी होती है जिनको शारीरिक आदि से कोई मन में वास्ता नहीं, किसी प्रकार का अगर हो भी तो वह सोचे ना, मानसिक कोई व्याधि ना हो, है मित्रानुराग जिसे कहा गया। अब कोई मुझे बता दे कि वो आ जाए और ये करे और वो करे, मुझे उनको बुला दो, नहीं, मानसिक व्याधि भी नहीं। और उपाधि, उपाधि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा सम्मान मिलेगा, बहुत बहुमान करेंगे, मैं ऐसा करूंगा, नहीं। इन तीनों से परे होकर के आदि व्याधि और उपाधि से परे होकर के समधि समाधि करना है माँ। इसी अवधि में प्रमादी नहीं, मैं प्रमादी, इस अवधि में प्रमादी बनने वाला नहीं हूँ। उपधि यानी उपकरण, उपकारक है ना, और उपाधि यानी परिग्रह, अपकारक है। तो परिग्रह को छोड़ करके मुझे परम समाधि की ओर आना है। समाधि मछली कहती इसलिए मुझे सल्लेखना दो, हाँ, सल्लेखना चाहती हूँ। और सल्लेखना बोध के बीज दो सो उल्लेखना दो माँ, मुझे देखना है, समाधि को बस देख सकूँ। मुस्क इस पार मुस्कान लेती हुई अब आगे माटी क्या कहती है ना। अभी तक तो बात किसकी चल रही थी, मछली माटी से कह रही थी। अब माटी मछली को कुछ कहेगी, आपको बताएंगे कब आगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की। आपको दो चीजों के हम अब 1 मिनट भर बैठ जाएं, ज्यादा नहीं। जो खड़े हो जाएंगे उनको चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा, और जो बैठ जाएंगे उनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य है। आपको बता दें कि 23 तारीख को मुकुट सप्तमी का जो कार्यक्रम